जैसा कि हम चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन के कोर्स की कोचिंग करना, तो हमें विशेष रूप से जानकारी लेनी होती है। तो हम बताने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रीशियन के कोर्स में सबसे पहला चैप्टर विद्युत के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। परिचय क्या है, विद्युत का परिचय। विद्युत क्या है, इसका आज तक ठीक ठाक पता नहीं चल सका। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो दिखाई नहीं देती और न ही किसी ने जिसे स्पर्श किया जा सकता, वरन अनुभव या घटनाओं द्वारा इसकी उपस्थिति का ज्ञान होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विद्युत वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्युत शक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। इसे देख नहीं सकते, ना ही स्पर्श कर सकते हैं, अपितु इनके प्रभावों को अनुभव कर सकते हैं कि विद्युत है अथवा नहीं है। तो चलिए चर्चा करते हैं विद्युत के बारे में। विद्युत का उपयोग प्रकाश, ताप, शक्ति आदि में किया जाता है। अब बात करते हैं अणु की, कि अणु क्या होता है। अणु सभी पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण उपस्थित रहते हैं अणु कहलाता है। एक ही पदार्थ के सभी कण आकार और गुणों में समान होते हैं। प्रत्येक अणु में मूल पदार्थ के समान ही भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं। अब बात आती है परमाणु की, कि परमाणु किसे कहते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ के अणु छोटे छोटे कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। अणु का छोटे से छोटा कण जिसमें मूल पदार्थ के गुण नहीं पाए जाते परंतु वह रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं परमाणु की संरचना की, कि परमाणु की संरचना क्या होती है। तो हम बताने जा रहे हैं कि परमाणु 3 भागों से मिलकर बने होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। जी हाँ, प्रोटॉन परमाणु का केंद्रीय भाग यानी नाभिक होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित होते हैं, यानी उन पर धन आवेश होता है, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का 1840 गुना होता है, तथा यह हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, यह भी नाभिक में स्थित होता है। इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी परमाणु की नाभिक का कुल द्रव्यमान उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में निहित होता है, यानी परमाणु के नाभिक में जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बताया जा सकता है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन, जिस पर जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। यह गतिमान कण होते हैं, इसमें ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/1840वें भाग के बराबर होता है। प्रत्येक परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के चारों ओर जो कण घूमते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश परिमाण में एक प्रोटॉन के आवेश के तुल्य यानी समान होता है, परंतु विपरीत स्वभाव का आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जी हाँ, क्या होता है, आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻6 कूलाम होता है। तो ये थी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी। उम्मीद है पसंद आई होगी आपको। तो जुड़े रहें डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल से, ताकि मिलती रहे आपको विद्युत धारा या इलेक्ट्रीशियन की और अच्छी और बढ़िया जानकारियां।